हेलो। वेलकम टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। आज हम बात करेंगे जो रिसेंट टॉपिक्स है इन क्रिकेट, बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। आप सबको तो पता ही होगा, T20 एंड ओडीआई दोनों की कैप्टनशिप से विराट कोहली को निकाल दिया गया है और रोहित शर्मा को दे दिया गया है। विराट कोहली तो पहले से ही अनाउंस कर चुका था कि T20 के बाद वो कैप्टनशिप नहीं करेंगे। सब बोला जा रहा है कि वो अपने मर्जी से छोड़े हैं, बट आई डोंट थिंक सो। उनको पहले T20 से निकाला गया, उनको बोला गया कि आप T20 की कैप्टनशिप छोड़े, और 2021 वर्ल्ड कप हारने के बाद उनको वनडे टीम से भी निकाल रहे हैं। सो ये जो भी चल रहा है इंडियन टीम और कैप्टनशिप, ये आज का बात नहीं है। बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट में आप देखोगे हमेशा से ये रहा ही है, कैप्टनशिप के लिए झगड़ा। इफ यू थिंक, वाइल कपिल देव इज कैप्टन, दैट टाइम मीडिया तो इतना था नहीं, बट उस टाइम पे भी यही था कि कैप्टनशिप कपिल देव को कंटिन्यू करना चाहिए या सुनील गावस्कर को दे देना चाहिए। आप देखोगे 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, तो जीतने के बाद आप सोच सकते हो कि कोई भी कैप्टनशिप छोड़ता नहीं है। 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, और 85 में एक ट्रॉफी हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पर इंडिया जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान को हरा दिया था। बट उसमें कपिल देव कैप्टन नहीं थे, उसमें सुनील गावस्कर कैप्टन थे। तो 2 साल में ऐसे क्या हुआ कि कपिल देव को कैप्टनशिप से हटा दिया गया और सुनील गावस्कर कैप्टन थे। तो ये जो इंडियन टीम में कैप्टनशिप का जो इश्यूज है, ये चलता ही आ रहा है। फिर आप आ जाइए 97-98 में, जब सचिन तेंदुलकर पूरे फॉर्म में थे और मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे। उस टाइम पे भी यही चलता था कि अजहरुद्दीन कैप्टन होना चाहिए या फिर सचिन तेंदुलकर को दे देना चाहिए। फिर कुछ टाइम के लिए जब अजहर मैच फिक्सिंग में फंस गए तो तेंदुलकर को कैप्टनशिप दे दिया गया। हालांकि उन्हें सब बोला गया कि सचिन तेंदुलकर ने भी कैप्टनशिप छोड़ दिया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, बट ऐसा कभी भी नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपनी मर्जी से, या कोई भी अपनी मर्जी से इंडियन टीम का कैप्टनशिप छोड़ता ही नहीं, एज पर माय थिंकिंग। क्यों छोड़ेगा कोई? पैसा है, इज्जत है। इंडियन टीम 100 करोड़ की जनता में एक जन बनता है इंडियन टीम का कैप्टन, तो अपनी मर्जी से कोई नहीं छोड़ता। ये सब पॉलिटिक्स है। उस टाइम पे भी सचिन के साथ ऐसे ही किया गया था कि आप कैप्टनशिप छोड़े, तो उनको छुड़वा दिया गया था। फिर आप आ जाइए, जब राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप हार गए थे 2007 का, तब जब युवा के हाथ में देने के लिए सोचे, तो सब एलिजिबल थे। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सब लोग धोनी से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे। जहीर खान, कुंबले, हरभजन सिंह, सब लोग। बट सचिन के कहने पे वो धोनी को दिया गया, और उसके बाद भी थोड़े इश्यूज हुए थे। युवराज सिंह और सहवाग लोग जैसे लोग नाराज़ थे, बट ये अच्छा था कि वो सब टीम मैन थे, वो धोनी के अंडर खेले। बट फिर भी जग जाहिर है कि सहवाग और धोनी का कितना बनता था। तो उस टाइम में भी कैप्टनशिप के इशू थे। जब धोनी डिक्लाइन करने लगे, सारे टेस्ट सीरीज हारने लगे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो उस टाइम पे उन पर भी बात चली थी। बट ये था कि वो 2011 वर्ल्ड कप जीत गए, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तो उन्होंने उसको कैरी कर लिया। और ये वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह उस टाइम पे पूरे ढलान पे थे, युवा टीम धोनी लीड कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनको कोई मिला नहीं कि जो उनका कैप्टनशिप ले सके, इसलिए वो बहुत टाइम तक कैप्टनशिप कर लिए, 2007 से लेकर 2016 तक। जब 2016 में विराट कोहली रेडी हुए, तो उनको उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया, विच इज़ गुड। धोनी और कोहली का तो वो होना ही था कि धोनी अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, तो विराट कोहली ने उसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ? कोहली का कैप्टनशिप मेरे ख्याल से इन टेस्ट मैचेस, इस
अमेजिंग। मतलब मुझको तो लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ग्रैम स्मिथ का 53 विंस है एज अ टेस्ट कैप्टन, और विराट कोहली का अभी आई एम नॉट रॉन्ग 37 या 39 कुछ तो है। तो वो रिकॉर्ड वो आराम से तोड़ देंगे। टेस्ट क्रिकेट में तो कोई बात ही नहीं है उनका कैप्टनशिप के ऊपर, और टेस्ट क्रिकेट को चका के रखने का रीज़न ही विराट कोहली इंडियन टीम में, जो लोग टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं। वनडेज में भी विराट कोहली का विनिंग परसेंटेज 70% है। हालांकि उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, बट उनका कैप्टनशिप में कोई बायलैटरल कैप्टनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक मैच अब आप देखोगे तो धोनी 2007 में कैप्टनशिप किए T20 में, 2009 में किए, 2010 में किए, 2014 में किए, 2016 में किए। कितने ट्रॉफी उन्होंने जीते एक T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। तो विराट कोहली तो T20 का एक ही वर्ल्ड कप कैप्टनशिप बना था, तो इसमें ऐसा कुछ बुरा नहीं था। बट रोहित शर्मा को देने के लिए मैं कुछ अगेंस्ट में नहीं हूँ। रोहित शर्मा इज वेरी गुड कैप्टन। बट अब क्या हुआ, तब ऐसे प्लेयर थे जैसे सचिन थे, तो वो जब उनको कैप्टनशिप से छुड़वाया गया तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पे दिया, और वो बहुत बड़े बैट्समैन निकले। अभी भी कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को अभी कैप्टनशिप से हटा दिया गया है तो उनके बैटिंग पे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बट आई डाउट दैट, बिकॉज मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ से विराट कोहली वर्जन 2 आप देखेंगे, या फिर जहाँ पे है उससे नीचे देखेंगे, वो इन बिटवीन कहीं नहीं रहने वाला। क्योंकि ये मलाल भले सचिन को ना होगा, वो देश के लिए खेलना चाहते थे और कैप्टनशिप से कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा सचिन को या फिर अजरुद्दीन को या फिर कपिल देव को, बट विराट को पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में कैप्टनशिप इज नॉट अबाउट क्रिकेट एनीमोर। जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनते हो तो सालाना 400 करोड़ रुपए लगे होते हैं, मिलते हैं विराट कोहली को उसके लिए, ब्रांड वैल्यू, और वही बड़ा मैटर करता है। आज कल की दुनिया में ब्रांड, पैसा ही सब कुछ है। तो जैसे ही विराट कोहली को कैप्टनशिप से हटा दिया गया, उनके ब्रांड वैल्यू पे बहुत बड़ा फर्क गिरा है। इसके लिए आप देख रहे हैं बहुत सारे ड्रिफ्ट चालू हैं इंडियन टीम में। पता नहीं ये कब खत्म हुए, कब पता नहीं ये कब सॉल्व होके शायद एक साथ ये खेलें आगे। आई होप वो खेलेंगे और जीतेंगे आगे के वर्ल्ड कप, जो उन्हें जीतना भी चाहिए। बट अब आप देखेंगे साउथ अफ्रीका टूर है। पहले रोहित शर्मा कहा गया कि उनकी उंगली पे चोट है तो वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, 3 टेस्ट क्रिकेट के लिए रूल आउट हो गए। फिर बीसीसीआई ने एक नोटिस जारी किया कि नहीं भाई उनको हैमस्ट्रिंग है। तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या है उनको। अब इस पे बात कर ही रहे थे कि विराट कोहली ने वनडे से अपना नाम खींच लिया है। अब वो उनका रीज़न बता रहे हैं कि उनकी बेटी का फर्स्ट एनिवर्सरी है। बट उनका बेटे का फर्स्ट एनिवर्सरी है जनवरी 11 को, और जनवरी 11 को इंडिया साउथ अफ्रीका से थर्ड टेस्ट मैच खेलने वाला है, जो विराट कोहली खेलेंगे। इंडिया साउथ अफ्रीका से वनडे मैच कब खेलने वाले, 19 जनवरी को। बेटी का बर्थडे कब है, 11 जनवरी। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है इनके बर्थडे में और वनडे क्रिकेट छोड़ने में। जब उनका बेटे का बर्थडे है तब तो वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर वनडे क्यों नहीं खेल रहे। तो दैट इज साफ दिखाता है कि इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये दोनों कैसे जेल करके खेलेंगे, कैसे इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताएंगे, गॉड नोस। बीसीसीआई को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड कप ये सब पब्लिक के लिए होता है, उनके लिए। अभी उन्होंने 2 टीम खरीदा है, हजारों करोड़ में बेचा है। तो उनके कॉपीराइट्स, उनके लिए कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉफीज जीते नहीं जीते, अगर फर्क पड़ता तो इंडियन टीम बहुत सारे ट्रॉफी जीतते थे अभी तक। आईपीएल से पैसा कमा रहे, ब्रांड से, बीसीसीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब इंडियन पब्लिक के लिए कब भी लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, कब टीम बन के खेलेंगे, ये देखने वाली बात है। तो आप भी अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए इस बारे में। क्या इंडियन टीम आगे के 2 वर्ल्ड कप में अच्छा करेगी, क्या वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये सोचने की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।